डॉक्टर ताबिश एजाज खान है। मैं एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ और एक इंटर्न डॉक्टर हूँ करंटली बाय माई प्रोफेशन इन जीएमसी। तो ये जो दोनों चीज़ें थी ये कहीं ना कहीं मेरे साथ इंटरलिंक थी मेरे बचपन से ही। आर्ट बनाना मेरी एक हॉबी थी, लेखा में बचपन में होता ही है हॉबी, व्हाट्स योर हॉबी, वो हमें हमेशा पूछते ही है। तो वो होता है कि पेंटिंग, ड्राइंग या डांसिंग वांसिंग, तो मेरी पेंटिंग करना हॉबी थी। उसके अलावा मेरी एक एम थी बचपन में, वो था डॉक्टर बनना। दोनों चीज़ें बचपन से ही मेरे साथ थी एज ए हॉबी और एम। बट विद टाइम मैंने इन दोनों चीज़ों को इंटरलिंक किया, सपना भी नहीं छोड़ा डॉक्टर बनने का और आर्ट करना भी नहीं छोड़ा। तो जब तक मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशन एज डॉक्टर एंड पैशन एज आर्टिस्ट में चेंज कर लिया, तो ये दोनों चीज़ें मेरे साथ बचपन में ही थी। इंस्पायरेशन हमेशा कुछ ना कुछ होती ही है। मेरी इंस्पायरेशन थी पहले कि मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखती थी, मैं कीनली बहुत ज़्यादा देखती थी, मैं बोलती थी मैं ये बनाऊंगी, अगर कोई परफेक्टली नहीं बनता था लेकिन बनाती थी। तो उसके अलावा मेरे एक आर्ट टीचर थे, नर्सरी एलकेजी यूकेजी में थे, तो मैं उनको देखती थी, आई यूज्ड टू सी वो कैसे पेंटिंग्स बनाते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं वहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा जग गया कि नहीं मैं भी करूँगी, मैं भी बनाऊँगी। तो तब से लेके अभी तक मैं ये बनाती गई एज एन, मतलब ये मुझे पीस मिलता रहा इससे बनाने से। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहा मेरी लाइफ का। तो विद टाइम मैं बहुत ज़्यादा बनाती गई। नॉर्मली पहले मैं कार्टून्स बनाती थी, पेंटिंग्स बनाती थी, लैंडस्केप्स बनाती थी, जो हम नॉर्मली करते हैं वाटर कलरिंग या एक्रेलिक। तो उसके बाद कहीं ना कहीं मेरा शौक तब ज़्यादा बढ़ गया जब मैंने चिनार डिस्प्ले बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि वो अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल कैनवास को वो एक डिफरेंट चीज़ थी। जहाँ पे मैंने चिनार लिप देखा, मैंने सोचा नहीं मैं कुछ बनाऊंगी इस पर, इट्स समथिंग गुड, आई लाइक दैट रिफ्लेक्टेड ऑन मी, लाइक नहीं आई कैन मेक समथिंग ऑन इट। तो तब से मेरा ज़्यादा शौक बढ़ता गया, क्योंकि तब से मैंने डिफरेंट चीज़ों पे डिफरेंट चीज़ें बनाना स्टार्ट किया, वेस्ट को कन्वर्ट किया आर्ट में। तो तब से ये ज़्यादा शौक बढ़ता गया। ये आर्ट मेरे लिए एक मूड बूस्टर है, मतलब मेरा जो मूड बूस्ट करता है या मेरा जो रिलीवर है, लाइक पीस मिलता है, वो सारा मेरे आर्ट की वजह से ही मिलता है, क्योंकि एक सुकून मिलता है मुझे इसको बनाने से। तो हमेशा ये मेरे लिए सुकून का एक रीज़न रहा है, मेरा आर्ट करना एक सुकून का एक रीज़न रहा है। चाहे मेरी स्टडीज, चाहे मेरा स्ट्रेस या क्या भी सोसाइटी स्ट्रेस या कुछ भी हो, तो मेरे लिए एक रिलीवर है। आई हैव समथिंग इन माई माइंड, नहीं है मेरे पास कुछ ऐसी है चीज़ जो मैं बनाऊँ, जिस चीज़ में मैं लगूंगी उस टाइम तक मेरे को स्ट्रेस नहीं होगा, तो वो मेरे लिए एक आर्ट है। अभी क्या है, अभी इस वाली दौर में हम क्या देख रहे हैं, इतना कंपटीशन बढ़ा है, लेकिन कंपटीशन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि आजकल के नौजवान कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं खुद से ही, क्योंकि वो अंदर खुद से ही लड़ रहे हैं क्योंकि वो पढ़ के कहीं ना कहीं नहीं है, बिकॉज थिंग्स लैग इन आवर सोसाइटी, कि हम नहीं ले पा रहे चीज़ें, कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है आजकल की सोसाइटी यूथ पे। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं करते हैं गलत काम, मतलब ड्रग्स में यूज़ हो जाते हैं या कुछ जाते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत इफेक्ट पड़ा है आज की सोसाइटी को। लेकिन हाँ, देयर इज़ समथिंग, अगर आपको एक चीज़ है, आपके पास कोई टैलेंट है, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप पहले खुद प्राउड हो और फिर उसके बाद सोसाइटी आप पे प्राउड फील करेगी, वो चीज़ आप कभी ना छोड़ो, आप सपने कभी ना छोड़ो। वी नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस गोइंग ऑन इन आवर डेज, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बट देयर शुड बी समथिंग जिसकी वजह से आप इससे एस्केप कर पाओ। तो आप वो चीज़ करो और आप खुद पे पहले प्राउड फील करो, फिर बाकियों को प्राउड फील करवाओ। तो आप कभी ना रुको, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, देयर शुड बी सम टैलेंट, गुड टैलेंट, जिसकी वजह से वो अपने आप पे प्राउड फील करे।